लेकिन चुनाव के जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी बातों पर निर्भर करते हैं। चुनाव कैंपेन उसमें महत्वपूर्ण होता है एक, लेकिन साथ साथ टिकट वितरण किस रूप में किया गया है और संगठनात्मक संरचना किस रूप में की गई है, यानी व्यू रचना आपकी क्या है, इस पर भी निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि टिकट वितरण की समीक्षा और संगठनात्मक व्यू की समीक्षा भी उसमें आवश्यक है। कोई भी जीत या कोई भी हार व्यक्ति को आत्मविश्लेषण की प्रेरणा देता है। हार से निराश न होना और जीत से अति आत्मविश्वास में बह करके हम आगे के रास्ते अपने बंद न करें, ये दोनों चीज़ें आवश्यक होती हैं। और यूपी के जो परिणाम आए हैं मैंने अभी देखे नहीं, क्योंकि मैं सुबह से ही यहाँ पे कार्यक्रमों में व्यस्त हूँ, लेकिन मैं उसको देखूंगा और बातचीत करूंगा। मैंने कह दिया ना, मैंने सारी चीज़ें कह दी। किसी भी जीत और हार के उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक टिकट वितरण की प्रक्रिया, संगठनात्मक संरचना यानी आपकी व्यू रचना क्या है, संगठनात्मक ढांचा क्या है, और तीसरा कैंपेन, आपका कैंपेन किस रूप में हो रहा है। ये तीनों चीज़ें उसमें निर्भर करती हैं और उसको मुझे लगता है देखा जाएगा कि हम, क्योंकि मैं बिजनौर, नोएडा, लखनऊ इन सीटों पर प्रचार करने के लिए गया था, क्या परिणाम है देखेंगे। इलेक्शन अगर चुनाव आयोग अपने देख रेख में इलेक्शन कराते हैं तो ये सही रहेगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश सरकार पे शंका जाहिर की थी। देखिए मैं फिर इस बात को कहता हूं कि उपचुनाव अधिकतर की परिणाम जो सामने होते हैं वो अब स्टेट गवर्नमेंट उस पर काफ़ी हद तक हावी होती है, अगर स्टेट गवर्नमेंट बेशर्मी पे उतर आती है तो। और उन स्थितियों में ये आंकलन कर पाना, और मैं उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं इस बारे में पहले भी कहता था कि जिस प्रकार से प्रशासन और पुलिस का राजनीतिकरण हुआ है, और उसमें क्योंकि मुझे 4-4 सभाएं नहीं करनी दी गई थी, 4-4 विधानसभा क्षेत्रों में मेरी सभाएं नहीं होने दी गई थी, बाधाएं खड़ी की गई थी। तो ये बहुत सारे कारण हैं जो बताता है, और आश्चर्यजनक होता है कि चुनाव आयोग ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। तो बहुत सारी चीज़ें, हम पहले से इस बात को कहते थे कि चुनाव आयोग उतना प्रभावी नहीं रहा जितना प्रभावी वो होना चाहिए था, वो भी उसका कारण हो सकता है। लेकिन जी, समाजवादी पार्टी जो है, जब उन्होंने इनिशियल रिएक्शन दिया चुनाव के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि जो कम्युनल ताकतें हैं उनकी डिफीट हुई है। ऐसा उनका कहना है कि आपने जो कैंपेन किया, इलेक्शन कमीशन ने भी आपको रिप्रिमांड किया, आपके ऊपर FIR का आदेश दिया, तो उनका ये कहना है कि आपका जो कैंपेन था कम्युनल लाइन पे था, गलत है। हम लोग देखिए, जहाँ मैं गया था दोनों जगह हम लोग जीते हैं। नोएडा, लखनऊ दोनों बीजेपी जीती है। इस बार विकास, देखिए हिंदुत्व के मुद्दे पर भी और विकास के मुद्दे पर भी, हिंदुत्व के मुद्दे पर भी और विकास के मुद्दे पर भी हम चुनाव में अपनी बातें कही थी। 4-4 जगह तो हमारी सभाएं नहीं होने दी गई थी, और उसमें ढेर सारे उसमें बाधाएं खड़ी की गई थी। 5 से मेरी सभाएं होनी थी, लेकिन 5 को भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाई, 6 को व्यवस्था नहीं हो पाई। तो 7, 8, 9 में 3 दिन ही मैं सभा में जा पाया था, और उसमें भी ढेर सारी बाधाएं राज्य सरकार के स्तर पर थी। इसलिए कह देना कि कोई भी चीज़ की मैं कहना जल्दीबाजी होगी, सारी चीज़ों को विश्लेषण करेंगे, बातचीत करेंगे। कुछ गड़बड़ी लगती है महाराज जी, कुछ गड़बड़ी? देखिए गड़बड़ी की मैं नहीं कह सकता, लेकिन चुनाव आयोग को जिस प्रकार से प्रभावी होना चाहिए था, प्रदेश के मंत्री धड़ल्ले से चुनाव आयोग की आचार संहिता की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, शासन प्रशासन की उसका दुरुपयोग कर रहे थे, कोई कंट्रोल नहीं था। हर विधानसभा क्षेत्र में 4-4, 5-5, 6-6 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी, उनको न्याय पंचायतें बांटी गई थी, खुल के पैसे का और सरकारी योजना का दुरुपयोग हो रहा था। चुनाव आयोग उस पर तो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया। And that was Yogi Adityanath, BJP MP from Gorakhpur, who was a star campaigner for the BJP in Uttar Pradesh, making it very clear that he campaigned in Noida and Lucknow, where the party has done well.